अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जोन से हैं वो सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जोन सा है वो पहला एमसीक्यूज है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन द सेल। इसमें से कौन से फेज में जो सेल की मैक्सिमम ग्रोथ जोन सी है वो होती है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कि G1 फेज, इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं, जिसमें सेल की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। सेकंड एमसीक्यूज कहता है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। इसमें से कौन से सेल साइकिल के फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है एस फेज। एस फेज को जो सा है ना वो हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। सिंथेटिक फेज मीन के इसमें सेल अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है, अपने जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम को डबल करता है। क्रोमोसोम मतलब 23 अगर हैं तो 23 डबल हो जाएंगे, एक सेल ने 2 में डिवाइड होना होता है ना, तो इसीलिए एस फेज में जो क्रोमोसोम है वो डबल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात है जो माइटोसिस की नहीं है। तो उसमें हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो सा है, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल। हमें पता है ना माइटोसिस तो एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल 2 जो सा है ना वो सेल में डिवाइड होता है और दोनों में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। तो ये जो ऑप्शन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में, ये कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस की नहीं है। हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उसमें हमारे पास 4 फेजेस होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो कहता है इन माइटोसिस में कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है ना वो अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेल 2 में डिवाइड होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं, मेटाफेज प्लेट जो सा है वो बनाते हैं। तो वो हमारे पास मेटाफेज में जो सा है ना क्रोमोसोम अपने आप को लाइन अप करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा हमारे पास एमसीक्यू कहता है, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्मिंग अराउंड द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज। वो सेल साइकिल की कौन सी स्टेज होगी जिसमें जो क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल में जाते हैं और क्रोमोसोम के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बन रही होती है, वो कौन सी फेज होती है। तो वो हमारे पास टीलो फेज होती है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा रीफॉर्म बनती है क्रोमोसोम के अराउंड। छठा एमसीक्यूज है, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। जो सेंट्रोसोम है वो माइटोसिस में कैसे काम करता है, क्या जो सा खिदमात देता है। तो सेंट्रोसोम बेसिकली जो सेल डिवीजन में माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो बनाने में जो सा है वो मददगार साबित होता है। तो ये सेंट्रोसोम की कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस में। सातवां एमसीक्यूज हमारे पास कहता है, सेंट्रोसोम मेक माइटोटिक स्पिंडल इन। जो सेंट्रोसोम है जो माइटोटिक स्पिंडल बनाता है, अभी हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में देखा। ठीक है, तो कहता है वो किस सेल में बनाता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में या सब में। नहीं, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में जो सा है वो क्या बनाता है, माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। आठवां कहता है, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, यानी कि ये 4 पेयर, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ऐसे 3 क्रोमोसोम हो रहे हैं। ठीक है, कहता है आफ्टर म्योसिस 1 के बाद हाउ मैनी क्रोमोसोम एंड क्रोमाटिन विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। म्योसिस 1 के बाद कितने क्रोमोसोम और क्रोमाटिन हर डॉटर सेल के पास होंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो सा है वो बी, 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमाटिन जो सा है ना वो हमारे पास डॉटर सेल के अंदर आएंगे। तो ये ऑप्शन बी इसका जो सा है वो करेक्ट आंसर है। नोवा एमसीक्यूज कहता है, विच इवेंट इन यूनिक टू म्योसिस बट नॉट माइटोसिस। इसमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो मुनफरिद है म्योसिस में। तो हमें पता है म्योसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है जबकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वाई इज म्योसिस 2 नेसेसरी आफ्टर म्योसिस 1।
मियोसिस 2 जोन सी है वो क्यों ज़रूरी होती है मियोसिस 1 में, 1 के बाद? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, टू सेपरेट सिस्टर क्रोमाटिन। सिस्टर क्रोमाटिन को अलहदा करने के लिए मियोसिस 2 ज़रूरी होती है मियोसिस 1 के बाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चन को बड़ा ब्रीफली और जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू जो सा है वो इसके आंसर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो आंसर लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे।